Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। बच्चों जो है कि हम लोगों की क्लास 10th में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम लोग जो क्लास चल रही है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर नंबर 2 है। बच्चों देखा मैंने कि जो लास्ट क्लासेस है उसमें मैंने क्लियरली डिस्कशन कर दिया कि एसिड क्या है बच्चों, बेसिस बेस क्या है, एसिड बेस का हम लोग का जो डेली लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हो रही है, कौन कौन से सब्सटेंस में एसिड होती है, कौन कौन सब्सटेंस में हम लोग का बेसिस होती है। और जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए थे लास्ट क्लासेस में वो जो थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हम लोग का एसिड क्या होती है और बेस क्या होती है। बच्चों लास्ट लेक्चर को जरूर से देखो, 1 by 1 लेक्चर को क्लियर करने के बाद हम लोग जो है कि 1 by सीरियली तो सारा टॉपिक क्लियर होगा ही। कोई भी जो है अभी तक की जितनी लेक्चर है सारे लेक्चर को तुम लोग 1 by 1 करके देखो, तभी जाके मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ाई समझ में आएगी। बच्चों आज जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, सर एसिडिटी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों इस लेक्चर को लास्ट तक देखो तो तुम लोगों को एसिडिटी का कॉन्सेप्ट और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। बच्चों ये 10th क्लास की जो है टॉपिक है, लेकिन अभी जो हायर क्लासेस में जाओगे ना तब भी एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इस क्लास में तुम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट को मैं पूरी तरह से क्लियर करता हूँ। बच्चों यदि हम लोग बात करते हैं एसिडिटी और बात करते हैं बेसिसिटी, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है और एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होती है। तो बच्चों बेसिसिटी ऑफ एसिड, बात को समझना, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो हम लोग जानते हैं ना कि हाइड्रोजन आयन जब कोई भी एसिड को हम लोग जो वाटर में मतलब एक्वस सॉल्यूशन का बात करते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन में जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या रिलीज होता है बच्चों, लास्ट क्लास में पढ़ाया हूं मैंने अच्छे से, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। सो नंबर ऑफ H+ आयन जब हम लोग वाटर डाल देते हैं कोई भी एसिड में, सो व्हाट विल हैपन, द H+ आयंस विल रिलीज, H+ आयंस में डिसोसिएशन। सो H+ आयन का रिलीज का होना। सो यदि H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन से हम लोग यहाँ पर एसिड को बात करते हैं कि क्या हम लोग का डाइबेसिक है, मोनोबेसिक है, ट्राइबेसिक है। सो बच्चों हम लोग अभी समझते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में। बेसिसिटी तो ध्यान देना, ये बेसिसिटी ऑफ एसिड का कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मैंने कि अभी कहा कि H+ आयन का रिलीज होना, H+ आयन का रिलीज होना, तो H+ आयन का रिलीज होना तो देख सकते हो कि द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, मतलब जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है उसी का बात कर रहा हूं, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड विच इट प्रोड्यूसेस H+, यहीं पर ध्यान देना, H+ आयंस when dissolved in water is called basicity of acid। ये क्या है, is called basicity of acid। मतलब H+, नंबर ऑफ H+ कितना रिलीज हो रही है ना, तो उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे। देखो मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो देख सकते हो यहाँ पर बात करते हैं मोनोबेसिक एसिड, है ना। सो मोनोबेसिक एसिड जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात करते हैं, सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जैसे कि HCl है ना, HCl। अब इसमें यदि हम लोग H2O में इसको डिजोल्व करते हैं तो देखना ये क्या रिलीज होता है, H+ और ये Cl-। तो नंबर ऑफ H+ कितना है यहाँ पर, देखो 1 है। यहाँ पर H+ आयन कितना है देख सकते हो, H+ आयन 1 है। तो यदि एक H+ निकले तो उसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। मोनोबेसिक एसिड मतलब उसका जो बेसिसिटी होगा, उसका जो बेसिसिटी का बात करते हैं वो तुम्हारा 1 हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, है ना। अब सेकंड नंबर पे डाइबेसिक एसिड, तो हम लोग बहुत ही कॉमन एग्जांपल बार बार यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं, जैसे H2SO4 का बात कर रहे हैं ना, H2O में डिजोल्व कर दिए तो देखो यहाँ पर 2H+ आयन रिलीज होगा, 2H+ आयन, और ये SO4 2-। तो देखते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन
आयन। और रिप्लेसेबल जनरली क्या होता है बच्चों पता है, जो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग किया रहता है, जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है, जनरली वही हाइड्रोजन हम लोग का रिप्लेस होता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, जो क्या करेगा उसको आसानी से लूज कर देगा, आसानी से छोड़ देगा। तो ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो मैं अभी इसके बाद कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जहां पर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा दिखेगा लेकिन उसका H+1 H जो होगा सिंपल 1 होगा या 2 होगा, तो उसको भी मैं क्लियर करूंगा। तो डाइबेसिक का मतलब देख रहे हैं 2H+ और ट्राइबेसिक एसिड। तो हम लोग को एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट फॉस्फोरिक एसिड। सो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, H3PO4। अब इसमें यदि हम लोग डिजोल्व कर देते हैं वाटर से, तो H3 यहाँ पर देखना, इसका जो स्ट्रक्चर अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है। सो 3H+ और ये PO4 2-। सो H, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ H+ ion is here? Number of H+ ions is here. Number of H+ ion, how many H+ ions is here? 3H+। देख सकते हो यहाँ पर क्या है, 3H+ है। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। और जब ट्राइबेसिक एसिड होता है सो बेसिसिटी इज इक्वल टू 3। सो मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक नंबर ऑफ H+ आयन पे डिपेंड करती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर आता है कि रिलीज करना, जो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग होता है वही रिलीज होता है। तो देखो मैं कुछ कॉमन एग्जांपल तुमको बताता हूं, जैसे एसिटिक एसिड का बात करता हूं। देखो एसिटिक एसिड का जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। सो इसको अच्छा इसको नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो मैंने बात कर दिया कि सिंपली जो H+ आयन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल जो है कि दिख रहा है कि यहाँ से जो है कि H2 और यहाँ पर 3 दिख रहा है, देखने से लग रहा है कि कोई भी बच्चा क्या करेगा कि 2 हाइड्रोजन निकाल दिया। लेकिन देखो अभी कन्फ्यूजन होगा तुम लोग को, अभी कन्फ्यूजन होगा कि इसका हम लोग कैसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं ये सब बता रहा हूँ ना, 10th क्लास में यदि सीख जाते हो बच्चों तो क्या होगा कि जैसे कि 10th क्लास 11th क्लास में भी जब आओगे तो सारा यदि बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को यदि क्लियर रहता है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो हम लोग यदि बात करेंगे ना, अभी मैंने बात कर रहा था कि जैसे कि एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड है ना। सो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तुम लोग नहीं पढ़े हो तो मैं बता दे रहा हूँ, CH3COOH होता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड करके, तुम लोग का जो चैप्टर आएगी उसमें हम लोग जो है कि इसको भी डिटेल डिस्कशन करूंगा। सो ये है एसिटिक एसिड, ये क्या है, एसिटिक एसिड है ना। अब देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, 4 है हाइड्रोजन, देख सकते हो ना। यहाँ पर देखो कितना हाइड्रोजन है, देखो तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है ना। अब जैसे कि कोई बच्चा बहुत मैं देख रहा हूँ जनरली बच्चों को हाइड्रोजन गिन करके बता देता है सर ये 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो ऐसा नहीं है। जो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, डेफिनेशन में मैंने क्या बताया, जो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो इसका स्ट्रक्चर पे जाना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH3, ये देखो ये O और ये O और ये H है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। सो ऑक्सीजन के साथ में देख रहे हो कि ये वाला हाइड्रोजन हम लोगों का है सिर्फ ये, तो यही तुम्हारा ब्रेक करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक H+ आयन हम लोगों का रिलीज होगा, एक H+ है ना। तो ये CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड होता है, याद रखना होगा ये सब, ठीक ना। इसका बेसिसिटी का बात करेंगे कि एसिटिक एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, तो ये 1 होता है। ये कन्फ्यूजन होगा, यही सब में तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड का तो हम लोग बात कर लिए ना, एक है कि फॉस्फोरस एसिड। अब देखो फॉस्फोरस एसिड में फिर कन्फ्यूजन हो सकता है ना, फॉस्फोरस एसिड का जैसे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं सबको मिटा देता हूँ। फॉस्फोरस एसिड के एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, फॉस्फोरस। सो ये फॉस्फोरिक एसिड था जो नीचे में लिखा हूँ ट्राइबेसिक है, देख रहे हो ना, ट्राइबेसिक एसिड है। तो फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H3PO3। अब यहाँ पर तो कितना हाइड्रोजन दिख रहा है बोलो, हाइड्रोजन यहाँ पर तो 3 दिख रहा है ना। जैसा कि यहाँ पर H3 दिखा है 3H+ बोल दोगे। अभी ये नीचे में देखो यहाँ पर क्या है, 3H+ है ना। जैसे ये H3 देखा है 3H+, तो फिर यहाँ पर भी वही करोगे कि 3H+ हो जाएगा, मतलब ट्राइबेसिक एसिड होगा, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका स्ट्रक्चर पे देखेंगे, स्ट्रक्चर को ध्यान देना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर पे देखना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। तब हम लोग देखो कि क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से। सो आते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखो तुम लोग अभी इसको नहीं पढ़े होगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आसानी से समझ में तुम लोगों को आएगा। तो देखो एक ऑक्सीजन तो ये हमेशा रहता ही है। अब क्या हुआ, बच गया 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये O और ये तुम्हारा H बना, ठीक है। ये तुम्हारा O
H। अब यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, तो एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से तुम्हारा अटैच्ड है। देखो एक जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना, ये तुम्हारा डायरेक्टली अटैच्ड है फॉस्फोरस का, तो वो कभी रिप्लेसेबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो रिप्लेसेबल वो रिलीज नहीं कर सकता है। आगे पढ़ोगे हायर स्टडीज में और पढ़ोगे, मैं तुम लोग को बेसिक बता दिया आज। तो ये ऑक्सीजन के साथ में जो अटैच रहेगा, ये दोनों तुम्हारा रिलीज करेगा H+ को। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2H+, है ना। तो ये जो बात कर रहे हैं ये फॉस्फोरस एसिड, ये तुम्हारा डाइबेसिक होगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, डाइबेसिक होगा, जिसका बेसिसिटी हो जाएगा 2। सो हम लोग इसको देख करके नहीं बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को देख कर नहीं बोलेंगे कभी भी कि ये ट्राइबेसिक होगा, डाइबेसिक होगा, मोनोबेसिक होगा। हम लोगों को रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये वर्ड को याद रखोगे। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन को देख करके हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। हम लोग क्या रिप्लेस हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा कि नहीं, वो हाइड्रोजन एक्चुअली रिलीज हो पाएगा कि नहीं, उस चीज पे फोकस करना होगा। तो देखो बच्चों, मैंने बेसिसिटी ऑफ एसिड का कॉन्सेप्ट समझाया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट है हम लोगों का वो है एसिडिटी ऑफ बेसिस। सो बेस के बारे में हम लोगों ने आर्हेनियस में क्या पढ़ा था कि जब बेस को वाटर में डिजोल्व करते बच्चों, वाटर में एक्वस सॉल्यूशन का बात करते, तो क्या रिलीज होता है, OH- हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना। तो देखो हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयंस जो हम लोग का निकल रहा है, कितना अमाउंट पे, एक निकल रहा है, 2 निकल रहा है। नंबर ऑफ OH-, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ H+ आयन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ OH-। तो हमको लग रहा है कि सबको क्लियर हो रहा होगा आसानी से, ठीक है। मैं एकदम कोशिश किया हूँ कि जो 10th क्लास में जो हो कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को तुम लोग बिल्डअप करो, क्योंकि जैसे जनरली बच्चे 10th क्लास को सोचते हैं छोटा छोटा मैं पार कर दे रहा हूँ, नहीं पढ़ना है। लेकिन देखो ये सब भी बहुत अच्छा है, बहुत गुड कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, और तुम लोग कोशिश करो बच्चों नोट्स बनाने का और समझने का। सो एसिडिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH- प्रेजेंट इन द बेस और विच इट प्रोड्यूसेस OH- आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड, ध्यान देना, डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेसिस। एसिडिटी ऑफ बेसिस, OH- आयन नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH को बोलते हैं, सिंपल OH है। सो OH- जब ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा, OH- जब ही रिलीज करता है OH- आयंस, सो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी। ध्यान से देखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी। सो अभी फिर बात करेंगे यहाँ पर, एक यदि OH- होगा तो मोनोबेसिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यदि हम लोगों का एक OH- नंबर 1 निकलेगा, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल का हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। जैसे कि किसका बात कर रहे हैं, बेसिस का। सो सिंपल कॉमन एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर देते हैं, तो क्या होता है, Na+ OH-। तो हाउ मेनी OH- इज हियर, here only OH-1, number of OH- is 1, okay, so acidity is equal to 1. See here, acidity is equal to 1. Now what is diacidic basis, diacidic basis? so जैसे कि मैंने कॉमन एग्जांपल बताया था क्या, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, CaOH। अब इसको डिजोल्व करता हूँ बच्चों, तो Ca2+ 2OH-। अब फिर देखो यहाँ पर क्या, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, सो हियर 2, सो एसिडिटी इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, डाइएसिडिक बेसिस, है ना। समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राइएसिडिक में लेता हूँ। सो AlOH का थ्राइस, इसका यदि हम लोग H2O में डिजोल्व करते हैं, सो Al3+, ये 3+, ये सब का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा धीरे धीरे। OH, तो यहाँ पर 3 OH- हम लोगों का रिलीज हो रहा है, 3 OH-। तो बच्चों हम लोगों ने देखा क्या कि H+ आयन और OH- जो है रिलीज, वो नंबर पे ही हम लोग का बात करेंगे क्या, बेसिसिटी और एसिडिटी, मतलब ट्राइबेसिक
मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। ओके, सो हम लोगों ने देख लिया क्या है बेसिसिटी ऑफ एसिड, सिंपल H प्लस आयन हम लोग का कितना निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और ये ध्यान देना होगा कि कौन सा तुम्हारा रिलीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस में जाओगे तो भी काम आएगी। एसिडिटी ऑफ बेसिस सिंपल है, OH माइनस आयन का रिलीज होना, जितना नंबर ऑफ OH माइनस होगा मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, एसिडिटी बेसिडिटी 1 2 3। तो देखा बच्चों हम लोगों ने सिंपल वे में बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेसिस को जो है कि कंप्लीट हो गया। तो ये अच्छी टॉपिक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो इसको। सो ये अच्छी टॉपिक है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेसिस। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस सिंपल टॉपिक, है ना। तो बच्चों देखो मैं बार बार यही कहता हूँ कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखो, है ना, पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखो, पढ़ाई को जो होता है इंजॉय करके पढ़ो, कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे कि मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ तो देखो फिजिक्स में भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान पे रख करके पढ़ा रहा हूँ। मैं यदि केमिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ तो वहाँ पर भी क्या बच्चों को तकलीफ होती है, कहाँ पर क्या होता, मैं उस चीज़ को फोकस करता हूँ। तो बच्चों देखो हर चीज़ में क्या चाहिए कि प्रॉपर कंटिन्यूटी चाहिए। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रॉपर कंटिन्यूटी रखो, एक प्रॉपर वे में नोट्स को अरेंज करके बनाओ, सब कॉपी के लिए, सब सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कॉपी बनाओ और सबको 1 बाय 1 करके लिखो बच्चों। तो देखो ऑटोमेटिक तुमको इंटरेस्ट आने लगेगा धीरे धीरे पढ़ाई में। और जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया ना तो सब चीज आसान लगेगा, सब चीज आसान लगेगा। कोई IIT JEE हो, नीट हो, कोई भी कंपटीशन हो, तुमको यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों तो सब चीज को आसानी से कर सकते हो। सो बच्चों ठीक है, आज ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया मैंने, फिर एक नए टॉपिक में आएंगे हम लोग अभी, ठीक है। सो बच्चों तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करो सब कोई।